Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 10. In this lecture, we will discuss product of matrix spaces. Let X over D and Y over rho be matrix spaces. The Cartesian product X cross Y, Xi Yi, where Xi belong to X and Yi belong to Y, can be made into a matrix space for X equal to X1 Y1, Y is equal to X2 Y2 belong to X क्रॉस Y। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं D एंड रो, यानी X व D एक मैट्रिक्स स्पेस है, Y व रो दूसरा मैट्रिक्स स्पेस है, तो इसका प्रोडक्ट X क्रॉस Y जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इस पे हम मैट्रिक्स स्पेसेस बना सकते हैं। किस तरह? एग्जांपल देख लें। फॉर x इक्वल टू x1 y1, ये x एक पॉइंट है x क्रॉस y से, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, x1 x से, y1 y से। सिमिलरली y एक दूसरा पॉइंट है जो ये पॉइंट दो कोऑर्डिनेट्स जाहिर कर रहा है। ये y एक कोऑर्डिनेट नहीं है, ये x और ये y ये ऑर्डर पेयर है। In a y order pair is equal to x2 y2, where x2 belong to x and y2 belong to y. Define dxy, capital D xy is equal to dx1 x2 square plus rho y1 y2 square whole 1 over 2 and a whole square root. कैपिटल D in terms of two मैट्रिक्स D and रो डिफाइन किया गया है। ये D और रो हमारे पास मैट्रिक्स है, देन शो दैट D इज मैट्रिक। हमें कैपिटल D मैट्रिक्स शो करना होगा। For this, we will check condition number first. As D and rho are matrix, given that X and D are matrix spaces, so X and D and rho are matrix. जब D मैट्रिक्स हो तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यानी D x1 y x2 इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली रो भी मैट्रिक्स है तो रो y1 y2 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। इस 3 डॉट्स का मतलब है देयरफॉर बिकॉज D एंड रो आर मैट्रिक्स। अगर ये D x1 x2 ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका अगर हम स्क्वायर ले लें इन दोनों का, तो भी ग्रेटर देन 0 होंगे। अब जब ये दोनों हम ऐड करें तो इनका सम भी ग्रेटर देन 0 होगा। जब हम इसके बाद अगले स्टेप में स्क्वायर रूट ले ले, यानी 1/2 होल पावर ले ले, तो फिर भी 0 होंगे। तो ये इक्वल हो गया डिफिनीशन का। तो इट मीन्स dxy, कैपिटल dxy इज ग्रेटर देन 0। सो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट नंबर 2 कंडीशन, if d कैपिटल dxy इज इक्वल टू 0, if एंड ओनली if, अगर ये 0 है तो ये 0 है, क्योंकि ये तो इसके बराबर है dx1 x2 होल स्क्वायर प्लस रो y1 y2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू 0। दिस होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0। अब अगर अगले स्टेप में हम इससे स्क्वायर रूट ख़त्म करें तो स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ है ये 0 के बराबर होगा। जब ये दोनों 0 के बराबर है, ये सम, इन दोनों टर्म्स का सम पॉजिटिव भी है और 0 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये भी 0 है और ये भी 0 है। सो dx1 x2 इक्वल टू 0, रो ऑफ y1 y2 इक्वल टू 0। अब x1 x2 के बराबर है y1 y2 के, क्यों?
क्योंकि डी और रो मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स के कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे सेपरेटली. सो x1 इक्वल टू x2, y1 इक्वल टू y2, डी और रो अदर डी मैट्रिक्स हैं तो ये जब डी एक्स वाई इक्वल टू 0 हो तो x y के बराबर होता है. मगर यहाँ y x और y की जगह x1 x2 है, यहाँ x और y की जगह y1 y2 है. तो x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2. अब x1 x2 के बराबर है तो हम लिख सकते हैं x1 x2 के बराबर है. और y1 y2 के तो y1 y2 के, तो इसका मतलब ये ऑर्डर पेयर बराबर हो गए. ये एलिमेंट इसके और ये इसके, और ये बराबर है x के, ये x के बराबर है और ये बराबर है y के. तो x इक्वल टू वाई. जब डी एक्स वाई इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू वाई. कन्वर्सली एफ x इक्वल टू वाई, सो डी एक्स वाई इक्वल टू 0. सो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुए. थर्ड कंडीशन, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स वन एक्स टू स्क्वेयर प्लस रो वाई वन वाई टू स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट. अब आप x2 पहले लिख दें और x1 बाद में, यहाँ y2 पहले लिख दें और y1 बाद में. क्यों हम लिख दें? इसलिए हम लिख सकते हैं कि डी और रो मैट्रिसेस है. अगर ये मैट्रिक्स ना होते तो फिर हम नहीं लिख सकते. यानी ये थर्ड कंडीशन, ये डी और रो थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स. यहाँ x और y की जगह x1 x2 है. अब x2 y2 पहले लिख दिया गया और x1 बाद में, तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस डी वाई एक्स है. सो कैपिटल डी एक्स वाई इज इक्वल टू कैपिटल डी वाई एक्स. तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ. अब चौथा कंडीशन चेक करते हैं. लेट z इज इक्वल टू x3 y3 एंड डी रो आर मैट्रिक्स. तीसरा पॉइंट हमने लिया x3 y3. अब ये दोनों मैट्रिक्स हैं D, सो D फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाई करेगी मैट्रिक्स की. डी x1 x3 लेसर इक्वल टू डी x1 x2 इंट्रोड्यूस करें दरमियान में एंड प्लस डी x2 x3. सिमिलरली रो ये भी मैट्रिक है. रो ऑफ y1 y3 इज लेसर इक्वल टू रो ऑफ y1 y2 प्लस रो ऑफ y2 y3. अब ये दो कंडीशन हम आगे यूज करेंगे. एज डी एक्स जेड इज इक्वल टू डी x1 x3. एक्स वाली पॉइंट x1 y1 है और z वाली पॉइंट x3 y3 है. सो x1 x3 स्क्वायर प्लस रो ऑफ y1 y3 स्क्वायर होल स्क्वायर. अब इसकी जगह आप पुट करें ये, बट जब हम ये पुट करेंगे तो यहाँ इनइक्वलिटी लगाएंगे और इसकी जगह आप ये पुट करें, ये पुट करें स्क्वायर के अंदर. जो स्क्वायर के अंदर हमने ये पुट किया तो ये डी x1 x2 प्लस डी x2 x3 बन गया स्क्वायर के अंदर, प्लस रो ऑफ इसके अंदर, इस स्क्वायर के अंदर रो ऑफ y1 y2 प्लस रो ऑफ y2 y3 स्क्वायर के अंदर. और ये स्क्वायर के अंदर पुट किया और ये स्क्वायर ये यहाँ लिख दिया, यहाँ ये स्क्वायर रूट यहाँ लिख दिया. अब आप मिनकॉस की इनइक्वलिटी यूज करें. मिनकॉस की इनइक्वलिटी क्या कहता है कि समेशन x के y के होल स्क्वायर रूट लेस आर इक्वल टू समेशन x के स्क्वायर रूट समेशन y के स्क्वायर रूट. अगर होल स्क्वायर हो और होल स्क्वायर रूट हो तो हम इसे अलहदा स्क्वायर और स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं. कैसे? देखिए यहाँ ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है और ये होल स्क्वायर रूट है. तो अब हम इस तरह लिख सकते हैं मिनकॉस की इनइक्वलिटी कि डी x1 x2 स्क्वायर यानी एक्स के, तो एक्स के स्क्वायर डी x1 x2 स्क्वायर प्लस ये टर्म लिख देंगे प्लस ये
रो ऑफ y1 y2 स्क्वायर यानी एक्स के स्क्वायर, यहाँ एक्स के स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ y के टर्म, y के टर्म है, सो y रो ऑफ x1 y1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इस पे अलहदा स्क्वायर रूट लिख दें, प्लस x2 x3 स्क्वायर, x2 x3 स्क्वायर प्लस रो ऑफ y2 y3 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, यानी एक्स के प्लस वाई के, इसको आपने एक्स के लिया इसको, और इसको आपने वाई के लिया, तो हमारे पास ये आया डिस्टेंस x1 x2 स्क्वायर प्लस रो ऑफ y1 y2 स्क्वायर 1 over 2 प्लस डी x2 x3 स्क्वायर प्लस रो ऑफ y2 y3 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. So dxz is less or equal to the distance dxy plus dyz. So this shows that d fourth condition को भी satisfy कर रहा है, hence d is matrix on x cross y. So thank you for watching.